हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम लोग का कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ता है। हम सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लिए तो सब अच्छा हो गया, लेकिन हम कितनों पूजा पाठ करेंगे, लेकिन हमारा कर्म फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जो हम कर चुके हैं वो हमको चुकाना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसी ही कहानी एक सामने आप लोग को रखने जा रही हूँ। आप लोग अच्छा लगे तो सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए, एक बार की घटना है। एक पुजारी थे, वो मंदिरों में पूजा करते थे। अब बहुत दिनों से पूजा करते थे। वो कम से कम 20 साल हो गया था उनको मंदिर में पूजा करते हुए। उनको माँ से बहुत प्रेम था, माँ का पुजारी थे। देखिए, पूजा करते करते उनका पूरा लाइफ बीत गया और पूजा में ही वो इतना ध्यान लगाते थे, इतना पूजा करते थे, इतना प्रेम करते थे अपने माँ से कि वो घर भी नहीं जाते थे। उनका निवास भी उसी मंदिर में ही था। वहीं पे पूजा करते और रात्रि में वही उसी जगह सो जाते और इतना वो माँ से प्रेम करते थे। एक बार की घटना है, 11 साढ़े 11 बज रहा था। माँ के मंदिर से पूजा करके माँ का पट बंद करने के बाद वो अपने विश्राम कक्ष में चले गए और वो विश्राम कर रहे थे। अचानक कोई गेट बजा रहा है। गेट बजाने की आवाज़ सुन के चौंक गए कि इतना रात को कौन आ सकता है, पूजा करने के लिए तो समय निर्धारित है। फिर वो जाके गेट के पास जाके बोल रहे, आप कौन हो? आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा पंडित जी खोल दिए। गेट खोलने के बाद वो लोग 4 आदमी थे, चारों अंदर आ गए। अंदर आकर के पुजारी को बोले कि तुम इधर आओ, मंदिर में चलो। वो बोले कि क्या बात है? बोलो, देखो हम लोग चोर हैं, हम लोग आज प्रण करके आए हैं कि तुम्हारा यहीं पे माँ के सामने तुम्हारा बलि चढ़ाएंगे और बलि चढ़ा करके फिर हम लोग जाएंगे चोरी करने। और अब सोच में पड़ गए पुजारी जी। बोले कि मैं तो इतना श्रद्धा भाव से पूरा जीवन माँ के चरणों में बिता दिया और यही परिणाम हमें देखना था कि आज मैं चोर के हाथे मारे जाऊंगा। और ये सोच करके वो मन ही मन अपने माँ से बात करने लगे कि माँ, ये क्या देखने को मिल रहा है? तुरंत वो चोर लोग बोला, क्या सोच रहे हो, चलो अभी तुम्हारा हम लोग जान इस यहीं पे लेंगे। तो देखिए, पुजारी ने क्या बोला कि हमारा एक इच्छा है। तो उसमें से कुछ चोर बोले, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो उस पुजारी ने बताया कि एक बार मैं माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है। वो चोर लोग बोला कि जाइए, ठीक है, आप दर्शन करके आ जाइए, फिर आपको हम लोग चारों मिल के मारेंगे। तो बोले कि ठीक है। फिर इतना सुन करके और वो पुजारी क्या किए, माँ के दर्शन के लिए माँ का गेट खोल के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वो माँ से बात करने लगे, माँ, यही दिन के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था आपके ऊपर। देखिए आज कैसा दिन देखने को मिल रहा है कि बताइए, चोर के हाथे मैं मारे जाऊंगा आज। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है माँ? देखिए, वो आँख बंद करके माँ को मन ही मन प्रणाम करके उनके आँख में आंसू आ गया। माँ का तुरंत आवाज़ है, बेटा आँखें खोलो। जब उन्होंने आंखें खोल के देखा पुजारी ने, तो सामने माँ हंस रही थी, सामने खड़ी थी माँ। और माँ ने बोला, बेटा उदास मत हो, ये तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म है। क्योंकि कहा जाता है ना कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तुम्हारा कर्म फल है बेटा। तू अगला जन्म में बहुत बड़ा क्रिमिनल था और ये 4 लोग जो तुमको मारने के लिए आए हैं, ये चारों 4 देश के लोग थे, 4 जगह से आए हुए थे। तुम जा जा करके उनको मारा है। वो चारों अलग अलग देश के हैं जो आज इकट्ठे हुए हैं। मैं इतना कर दी हूँ बाबू कि तुम्हारा जो कर्म फल है मैं छोटा कर दी हूँ, क्योंकि चारों तुमको 4 जन्म मारता और 4 बार तुमको इस धरती पे आके कष्ट भोगना पड़ता। लेकिन आज तुम्हारा पूजा पाठ जितना तुम किए हो उसी का पुण्य है कि आज तुमको चारों एक साथ मार देंगे और तुम्हारा कर्म फल चुक जाएगा। यही मैं इतना कर दी हूँ, तुम दुखी मत हो। उसके बाद में इतना सुनते ही पुजारी ने माँ को प्रणाम किया और बाहर निकल के आ गया। बोला, मेरा जो भी अंदर में हलचल था मेरा अब शांत हुआ माँ, मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ। बाहर आए और जैसे ही बाहर आके खड़े हुए, चारों चोरों ने उन पर हमला बोल दिया और गोली से उनकी हत्या कर दी। और चारों चोर ने एक साथ मार करके अपना वहाँ से निकल गए। और देखिए, उसी समय वो पुजारी की हत्या हुई और उनका प्राण छूट गया। तो इससे हम लोग यही समझते हैं कि वो तो हम लोग को देखने में लगा कि वो इतने बड़े संत थे, उनका कैसे मौत हो गया।
हम लोग तो यही ना नहीं जानते हैं उनका पूर्व जन्म का, तो हम लोग तो यही बोलेंगे कि भगवान ने गलत किया, माँ ने गलत किया। लेकिन देखिए जो हमारे भगवान करते हैं, जो मेरी माँ करती है, कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि माँ और पिता किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। हम लोग अपने में गलत बना लेते हैं कि माँ ने गलत किया, मेरे पिता ने गलत किया, लेकिन नहीं, माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो देखिए हमारा कर्म फल हमारा साथ आता है और हमको चुकाना ही पड़ता है, चाहे हम जितना पूजा कर लें, जितना व्रत कर लें, जितना उपवास कर लें। आइए इस वीडियो से हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोग दूसरे को दोष ना दें। चलिए इतना कहते हुए अपनी वाणी अपने महादेव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ।